हाँ थैंक यू। रेन मैन प्रॉब्लम हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या था, एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, बारिश की बूंदे ऐसे गिर रही है, बारिश की बूंदे की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ये आदमी स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, किस स्पीड से आते हुए रेन को देखेगा? तो आंसर खड़ा हुआ है तो 4 की स्पीड से आके देखेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन? वी आर वेक्टर माइनस बी एम वेक्टर, ये हो जाएगा वी आर हो जाएगा 4 माइनस 4 जे कैप, क्योंकि नीचे है ना, नीचे माइनस है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन 0 हो जाएगी, तो माइनस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड, इसको रेस कराओ ना। अगर बोला गया कि एक आदमी है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, बारिश की बूंदे ऐसे गिर रही है। ठीक है, बारिश की बूंद ऐसे गिर रही है और ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, आदमी की स्पीड को ज्यादा लेता हूँ, इसकी स्पीड को कम लेता हूँ। ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, बारिश गिर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन? मतलब आदमी इस रेन को कैसे आते हुए देखेगा? तो हमेशा फॉर्मूला फिक्स है, वी आर माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन? तो आंसर है 3 जे कैप माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन? तो माइनस 4 आई कैप। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मतलब जो आदमी देखेगा ना रेन को, वो ऐसा देखेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते कि ये हमको आंसर तो मिल गया, लेकिन हमको इससे कुछ फील नहीं आ रही है कि भाई कैसे, क्या डायरेक्शन है, क्या वैल्यू है। तो देखो, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ। आदमी को हमने मान लिया एकदम चींटी जैसा, तो ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन किधर होगी? ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप, ये हो गया 4 आई कैप, माइनस 4 आई कैप, क्योंकि इधर है ना। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 3 जे कैप। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इसका अगर हम रिजल्टेंट निकाले ना, ये ऐसा क्या होगा? ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया रिजल्टेंट। ये देखो तो वी आर क्या है? वी आर तो है माइनस 3 जे कैप, ये क्या हो गया? वी आर हो गया ना। देखो तो वी आर, और ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस वी एम। ठीक है, ये कितना हो गया? माइनस 4 आई कैप। वी एम कहाँ पे था? ये था वी एम, ये था वी एम। ये इसका उल्टा दिखा दिया हमने, माइनस 4 आई कैप। ठीक है, इसका था उल्टा दिखा दिया। और ये वी आर क्या हो जाएगा? माइनस 3 जे कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? तो ये हम देखे, हमने क्या देखा कि ये होता है वी आर प्लस माइनस वी एम। देखो तो वी आर हो गया हमारा माइनस 3 जे कैप प्लस माइनस 4 के कैप, माइनस 4 आई कैप, और ये हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लगा दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया डायरेक्शन हो गया। मतलब कि अगर हम बात करें ना, तो वी आर एम की, तो इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये इसका डायरेक्शन हो गया, ऐसी जा रही है। मतलब इसको जो रेन है ना, ऐसा समझो तुम कि जो रेन
ऐसे जो बूंद गिर रही थी, ठीक है, अगर आदमी स्टेशनरी होता ना तो उसको बूंद ऐसे गिरते हुए दिखती, लेकिन चूंकि आदमी चल रहा है तो ये बूंद जो है ना उसको ऐसे गिरते हुए नहीं दिखेगी, ठीक है, ये बूंद जो है ना उसको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी। तो क्या लगेगा कि बूंद किधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसको रेनफॉल ऐसे आते हुए दिखेगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ रेनफॉल का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने सीधे ऐसे बोल दिया, ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया पैरेललोग्राम। ये अगर 4 यूनिट्स है, ये भी 4 यूनिट्स है, माइनस और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना यहाँ पे 3 है, क्योंकि हमें माइनस प्लस ही देखना है, हमें खाली वैल्यू देखनी है। तो tan थीटा हो जाएगा 4/3, दैट इज थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। हाँ, मतलब जो रेन एक्चुअली वर्टिकली गिर रही है, ठीक है, वो रेन उसको कैसा आते हुए दिखेगा, उसको वो रेन 53 डिग्री एंगल पे आते हुए दिखेगा विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल। ठीक है, तुमको सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, वी आर लिख दो, वी एम लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आदमी को चिट्ठी जैसा बना दो यहाँ पे, और यहाँ पे बना दो एरोस, ठीक है। ये -4 आई कैप, रेनफॉल नीचे है तो मैंने नीचे दिखा दिया, नीचे हम ऐसा भी दिखा या ऐसा दिखा, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दिखाना बेहतर होगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा -3 जे कैप है, ये हमारा -4 आई कैप है, ये ऐसा दिखा है, ये ऐसा दिखा है, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ये उसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो रेन गिरेगी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्यों, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल से। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, 4/3, थीटा हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, अब हमसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आदमी है ये रेन को किस स्पीड से आते हुए देखेगा, ठीक है। अगर हमसे स्पीड पूछ दिया जाए, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, स्पीड, स्पीड मतलब खाली वैल्यू, ये इक्वल्स टू, कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग स्पीड, √4 का स्क्वायर, क्योंकि आई कैप है, प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 दैट इज 25, 25 का रूट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो आदमी है उस रेन को किस स्पीड से आते हुए फील करेगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर तुम एक्टिवा चला रहे हो, तुम जब एक्टिवा चलाते हो तुमको लगता है बारिश बहुत तेज हो रही है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी एक्टिवा की स्पीड अगर 4 है और बारिश की स्पीड अगर 3 है, तो एक्टिवा तुम्हें 3 की स्पीड, रेन की स्पीड 3 है लेकिन एक्टिवा की स्पीड 4 है, तो रेन तुम्हें 3 की स्पीड से हिट नहीं करेगा, रेन तुम्हें 5 की स्पीड से हिट करता है। दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। तुमने एक्टिवा रोकी, तुमने बोला बारिश बहुत तेज हो रही, तुमने एक्टिवा रोकी, तुमने देखा पानी स्लो हो गया, तुमने बोला पानी तो स्लो हो गया, फिर से एक्टिवा चलाते, फिर से एक्टिवा तुमने चलाई, पानी फिर तेज हो गया। क्यों? बिकॉज जो रेन तुमको जब तुम गाड़ी रोके थे तो रेन तुमको हिट कर रही थी 3 की स्पीड से, लेकिन जब तुम गाड़ी चलाते हो 4 की स्पीड से तो रेन तुमको हिट करती है 5 की स्पीड से। मैंने एकदम शुरुआत में भी बोला था, याद रखना वेलोसिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या वेलोसिटी फील करते हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर रेन अगर रेन अगर वर्टिकली गिरती है, जब हम एक्टिवा चलाते हैं तो रेन हमें कैसी दिखती है, हमको एक एंगल पे आते हुए दिखती है, ठीक है। ये एंगल हमको यहाँ से दिख रहा है। अच्छा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये आदमी को अलग तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आएगा कि उसको अम्ब्रेला किधर रखना होगा ताकि वो रेन से बच सके, तो रेन क्लियरली उसको ऐसे आते हुए दिख रही है, ठीक है, इधर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा कुछ इस तरह से,
ठीक है। यहाँ पे वो अम्ब्रेला अपना ऐसा रखेगा, ठीक है। इसने अपना अम्ब्रेला ऐसा रखा, ठीक है, क्योंकि रेन कैसी आ रही है, रेन तो आ रही है इस तरह से, वो जब वो इस स्पीड से जाएगा ना तो रेन उसको कैसे आते हुए दिखेगी, रेन ऐसे आएगी, उसका अम्ब्रेला ऐसा रखना पड़ेगा ताकि बच सके ना रेन से। एक्चुअली अगर देखा जाए कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसको ये रेन कैसी दिखेगी, उसके लिए रेन ऐसी है, लेकिन इस आदमी के लिए रेन कैसी है, ये, क्योंकि ये खुद भी तो चल रहा है ना ऐसा। सबको आगे समझ में, किसी को कोई दिक्कत इसमें तो पूछ लो। सर बोलो। सर अगर वो फेस ईस्ट साइड फेस कर रहा है, हाँ, मतलब ईस्ट की साइड फेस कर रहा है और फिर वो पीछे जा रहा है, तो फिर उसके लिए कैसा रहेगा, मतलब उसको कैसे लगेगी नहीं फिर रेन, तुमको कैसे आता है? फिर रेन अगर ऐसी है ना, फिर तुमको चेंज करना पड़ेगा। फिर देखो, फिर वी आर है, वी एम है, तो मैं यहाँ पे लिखता, वी आर को मैं लिखता तो 3 आई कैप ही लिखता, और वीएम को फिर मैं क्या लिखता, वो इधर जा रहा है ना, फिर मैं लिखता उसको +4 j कैप, ठीक है, क्योंकि वो हो जाता, वो मैन की वेलोसिटी फिर अगर इधर होती तो मैं इसको लिखता 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखता, तो माइनस माइनस +4 j कैप हो जाता ना। फिर क्या होता, फिर अगर रेन अगर ऐसी आदमी कैसा जा रहा है, फिर रिजल्टेंट ऐसा हो जाता, जहाँ माइनस लिखता मैं और यहाँ लिखता मैं +4 j। हाँ, एक मिनट, रेन है ना, सॉरी, रेन के लिए लिखता मैं, रेन के लिए मैं लिखता -3 j, और आदमी के लिए मैं लिखता माइनस वी है ना, तो -4 j +4 आई कैप, ये लिखता है। तो क्या होता, आदमी को मैंने सोचा चीटी जैसा, तो अगर चीटी जैसा आदमी है तो उसको मैंने पॉइंट बना दिया। अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन वो 4 आई कैप ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा 3 j कैप, ठीक है। फिर रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका अम्ब्रेला पीछे की तरफ लगा के रखना पड़ेगा, आई बात समझ में। फिर उसका अम्ब्रेला ऐसा होना चाहिए। यस सर। बचने के लिए क्लियर हो गई सबको बात इतनी। देखो, सबको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम एंगल कैसे निकालेंगे। और एक बात और, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आदमी किधर चल रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, ईस्ट में ही लेंगे, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया ना तो हम उसको ईस्ट में ही लेंगे, और रेनफॉल तो वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं, ठीक है। और याद रखना, इस ये वाले क्वेश्चंस पे तुमको ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट रेन के लिए नहीं दिया जाएगा, बिकॉज रेन के लिए तुमको वर्टिकल दिया जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जो अम्ब्रेला का जब भी डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग, तो वो हमेशा विद द वर्टिकल निकालते हैं, क्योंकि याद रखना, हम हमेशा अम्ब्रेला कैसे पकड़ते हैं, अम्ब्रेला हम ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि बारिश हो रही है, हम अपने अम्ब्रेला को इधर से लेकर के इधर ऐसा टर्न कर देते हैं, ठीक है। अगर हम अम्ब्रेला को ऐसा टर्न करते तो हमने कितने एंगल से टर्न किया, तो हम कहाँ से नापेंगे, ऐसा। तुम घर से निकलते हो, अगर तुम अम्ब्रेला को सीधा पकड़ के निकलते हो, ठीक है, और फिर तुम उसको जैसे रेन की डायरेक्शन होती है तुम उसके अकॉर्डिंगली हाथ घुमा के वहां पे एडजस्ट कर लेते हो। हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम घर से निकलेंगे तो अम्ब्रेला को ऐसा पकड़ के निकलते, ठीक है। तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल से नहीं नापते, हमेशा वर्टिकल से नापते, ठीक है। आई होप सबको ये सवाल सबको क्लियरली समझ में आ गया। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, चैट बॉक्स में। हाँ, सेम होगी। अगर रेन ऐसी जा रही है, ठीक है, तो अम्ब्रेला का ऐसा रखना हो उससे बचने के लिए, सीधी सी बात। नहीं तो क्या हो, तुम भीग जाओगे। रेन ऐसे आ रही है, तुम अगर अम्ब्रेला का ऐसा पकड़ोगे तो भीग नहीं जाओगे। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट। अब हम लोग ना धीरे धीरे करके ना, देखो, अगर हमारे, सुना ध्यान से, अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में, मतलब हमारे टर्म एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आता है, जो मैंने करवाया ना अभी, वो मैक्सिमम लेवल वही तक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अब
फिर से देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा आदमी की वेलोसिटी है 4 आई कैप, ठीक है, और अब जो है ना ये आदमी है, वेलोसिटी ऑफ द मैन दैट इज गिवन टू बी 4 आई कैप, और रेन की जो वेलोसिटी है ना वो ऐसी दिखाई गई है, ठीक है, रेन ऐसे आ रही है, वेलोसिटी ऑफ द रेन रुके हुए आदमी के लिए दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये जिस एंगल पे आ रही है ना वो एंगल हमको दिया गया 37 डिग्री। पहले रेन वर्टिकली गिरी थी ना तो सवाल हमारा आसान था, अभी क्या है रेन वर्टिकली नहीं गिर रही है, ठीक है, ये कोई लाइन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन बनाने के मैंने बेस ड्रॉ किया, इसलिए इसको मैं ड्रॉ करो डॉटेड डॉटेड लाइन, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है क्योंकि अब मैंने रेन को वर्टिकली नहीं लिया, ठीक है, अब मैंने रेन को क्या किया, अब मैंने रेन को ले लिया एट सर्टेन एंगल, तो यहाँ पूछा जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन इतना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब ये एंगल पे आ रही है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाएगा। अब पहले तो हमको यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रेन ये इधर जा रही है इधर जा रही है, तो मेरे को क्लियरली एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको कैसे तोड़े हम कैसे, तो यहाँ पे हम अगर इसको ऐसा तोड़ते हैं, ये 5 है तो मैंने इसको तोड़ दिया ऐसा 5 cos 37 5 sin 37, ठीक है, ये 5 cos 37 अगर मैं लिखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 sin 37 हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है, देखो ये प्लस में जाएगा ना, और sin 37 कितना होता है 3/5 होता है, 3, याद रखना साइन 37 डिग्री और 53 डिग्री बहुत कॉमनली यूज होगा तुम्हारे क्वेश्चंस में, क्योंकि 37 और 53 की वैल्यू बहुत सिंपल आती है 3/5 और 4/5, इसलिए अच्छा ये नीचे जाएगा ना, नीचे कितना जाएगा देखो, तो ये नीचे जाएगा -5 cos 37, cos 37 हो जाता है 4/5, -4 ये है, ठीक है, नीचे गया और इधर गया, तो ये वेलोसिटी ऑफ द रेन कितनी आ गई 3 आई क्या -4 जे क्या, ठीक है, एक काम करो ना, आदमी की वेलोसिटी जो है ना इस सवाल में तुम लोग 3 मान लो, सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। आदमी की वेलोसिटी 3 मान लो, ठीक है, तो क्या हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, फिर हम लोग ये वाला सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे इससे इसका भी हम नेक्स्ट लेवल करेंगे, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा 3 आई कैप, हाँ, और ये हो जाएगा 5 बराबर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा 3 आई कैप -4 जे कैप माइनस वी एम, वी आर देखो मैंने बताया था अभी वी आर एम क्या था, वी आर माइनस वी एम था, और ये फॉर्मूला तुमको लगभग 6 जगह यूज करना होगा, रिवर बोट में हमने यूज किया था, यहाँ पे इस पे यूज करें हम लोग क्या कहते हैं रेन मैन में, विंड प्लेन में यूज करेंगे,
फ्लैग फ्लटरिंग में यूज करेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल में यूज करेंगे, सब में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 3i और सबका कंसेप्ट एक ही है, एक समझ में आ गया ना तुमको, सब समझ में आ जाएगा। वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम, तो कितना हो जाएगा -4j क्या। इसका मतलब क्या हुआ देखो, वी आर एम -4j क्या पा रहा है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 3 कर दिया था ताकि मेरा थोड़ा सा सिंपल हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो ये सिचुएशन में क्या होगा, मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो हमको ऐसे दिखेगी, मतलब उसको जो रेन है ना वर्टिकली गिरते हुए दिख रही है, समझना इस चीज को ध्यान से। रेन उसे कैसे दिखते हुए गिरी है, वर्टिकली। अगर हमने पूरा डायग्राम ड्रॉ किया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वाज वेलोसिटी ऑफ मैन 3i कैप, ठीक है। दिस वाज वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन 3i कैप, और क्या देखो तो 3i कैप -4j कैप, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये 3i और -4j क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द रेन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। हमने सबको ऐड किया, ये 3 और ये 3 देखो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -b, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, वी आर, वी आर के दो हिस्से हो गए, 3i -4j, 3i -4j, ये और ये ऐड होकर के हो रहा है, ठीक है, वी आर 3i -4j। तो वी आर एम, वी आर माइनस दैट इज प्लस, जब ऐड करेंगे तो ये तो क्या कट गया है कि नहीं, क्या बच्चे खाली -4j बचना, देखो तो ऐड किया हमने जब इस दोनों को, वी आर और माइनस वी एम को जब हमने ऐड किया, ठीक है, तो ये कट गया, क्या बचा खाली ये बचा। मतलब इस सिचुएशन में अगर मैं सिंपल तुमको एक्सप्लेन करूँ ना, यहाँ पे ये जो आदमी है ना, ये रेन को ऐसे गिरते हुए दिखेगा 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। भले ये रेन एंगल पे गिर रही होगी विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड जो कि रुका हुआ है, लेकिन जो चल रहा है ना उसके लिए कैसे गिरते हुए दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी को इस पे कोई भी दिक्कत तो पूछ लो, सबको आगे समझ में क्लियर है सबको। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। उसके बाद देखो, अब एक सम देखो ऐसा, ये वाला सम तुम्हें खुद से करना है थोड़ा सा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, पहले वाले कंसेप्ट ऐसा ही है। एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ना एक आदमी है, ठीक है, जो कि इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, ये एंगल जो है ना वो 37 डिग्री है। अब ये सवाल तुमको खुद से ट्राई करना है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद यहाँ पे रेन जो है ना वो गिर रही है, रेन की वेलोसिटी है, रेन गिर रही है मान लो ऐसा,
ये वेलोसिटी ऑफ द रेन जो कि हमें दी गई है, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रही है 37 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। इसकी वैल्यू जो पहले की दी थी हमने 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, राइट वेलोसिटी ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एट जे कैप। दूसरा, राइट वेलोसिटी ऑफ रेन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, ठीक है। थर्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ड्रॉ ग्राफिकली टू एक्सप्रेस वी आई। चलो सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि फर्स्ट का आंसर दो और सेकंड का आंसर दो। थर्ड फोर्थ बोल, पहले फर्स्ट और सेकंड का आंसर दो। सबका आंसर स्क्रीन पे आना चाहिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन? इसको तुम x को मान लो i, y को मान लो j। अभी आदमी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? उसकी वेलोसिटी क्लियरली देख सकते हो, ऐसी होगी ना। ठीक है, एक मिनट। लेकिन समर्थ दोनों पॉजिटिव नहीं होगी, देखो एक ऊपर होगा एक राइट होगा। राइट को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे। नहीं, मुझे आई कैप जे कैप पे लिखो रचित। आदमी की वेलोसिटी नहीं नहीं नहीं, इसको ध्यान से देखो। इसका वेलोसिटी ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है ना, ठीक है समर्थ। तुमको यहाँ पे दो डायरेक्शन देखने, अलोंग एक्स अलोंग वाई। ये आदमी ऐसे जा रहा है, क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना। ये आदमी, ये हो गया हमारा एक्स, ये हमारा हो जाएगा वाई। अब इसका टुकड़ा तोड़ो एक्स पे, इसका टुकड़ा तोड़ो वाई पे, और फिर देख के बताओ मेरे को। वेक्टर तोड़ने आता है ना, कंपोनेंट्स। रेन का नहीं, खाली आदमी का बताओ, आदमी का। रेन का बाद में, पहले आदमी का बताओ। और रेन का भी थोड़ा गलत है, ठीक है समर्थ। बाकी लोग दो आंसर। हाँ ठीक है। तुमने रचित किसका लिखा, रेन का कि मैन का? बाकी लोग भी दो आंसर। मैन का चेक करो रचित। cos 37 4/5। हाँ सही है, सही है, सही है। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको ही। ईशा, ईशा, प्रिंस, जीवांशी, सबको दो आंसर। ओके सही है समर्थ। रेन का देखो, वेलोस रेन का बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है। देखो
यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन की बात की जाए ना, तो ये वेलोसिटी ऐसी सीधी सी बात है, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन कितनी है 10 है ना, ये हो जाएगा 10 cos 37 सटा हुआ है ना आई कैप प्लस 10 sin 37 ऊपर है ना जे कैप, ये कितना हो जाएगा cos 37 हमारा हो जाता है 4/5, ये 2 8 आई कैप हो जाएगा ना, और ये 3/5 होगा तो ये हो जाएगा 6 जे कैप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेन क्या हो जाएगा, ये देखो 5 है ना, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 37 5 cos 37 जे कैप। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, 5 cos 37 जे कैप। उसके बाद, और इसको मैंने माइनस साइन के साथ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये नीचे होगा ना। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर मैंने इसको अगर इधर देखा तो इसका हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा 5 sin 37 आई कैप, क्योंकि देखो रेन किधर है, रेन का एक कंपोनेंट नीचे है, एक कंपोनेंट किधर है, वो टुवर्ड्स राइट है, ये प्लस हो जाएगा ना। हमेशा इस एरो पे ध्यान दो, ये एरो का एक हिस्सा नीचे जाएगा, एक हिस्सा राइट में जाएगा। तो ये 5 sin 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, ये 3 आई कैप, और ये हो जाएगा 4/5 -4 जे कैप। ठीक है, हमारा फर्स्ट और सेकंड का आंसर आ गया। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। थर्ड बड़ा सिंपल है, वी आर है, वी आर माइनस वी एम, वी आर है मतलब वी आर माइनस वी एम, तो 3i - 8 कितना हो जाएगा, -5 आई क्या, वी एम -4 -6 -10 जे क्या। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये जो आदमी है ना, ये रेन को कैसे आते हुए देखिएगा, जरा देखो यहाँ पे, ये इस रेन को आदमी जो है ना ऐसे आते हुए देखिएगा, 10 और 5, है ना, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, वाई में हो गया 10, और एक्स में क्या हो गया, सॉरी ये ऐसे जाएगा, एक्स में हो जाएगा 5, वाई में हो जाएगा 10। देखो दोनों माइनस है ना, तो माइनस है तो नीचे दिखाया, और ये माइनस है तो इसको इधर दिखाया, और ये हमारा हो गया, दिस इज वी आर, ये 5 और ये 10, और ये डायरेक्शन पूछा जाएगा अगर हमसे, तो भी हो सकती है ये 5 है, ये 10 है, ये भी 5 ही होगा ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा में क्या बोल सकता हूँ, तो ग्राफिकली मैंने ड्रॉ कर दिया। अब पूछा जाएगा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये थीटा कितना 1/2 हो जाएगा, और रिजल्टेंट पूछा जाएगा तो मैं इसको सीधे निकाल सकता हूँ, √5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को सवाल समझने में, सबको आ गया। ये जो भी हमने सीक्वेंस में जा रहे थे ना क्वेश्चन के, वी आर एम निकालने वाले सीक्वेंस, उसपे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये हो गया।
आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो कैसे हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, अगर मैं तुमको एक समरी बता दूं ना इसकी, तो समरी सिंपल से यही है कि आदमी की वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, रेन की वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, वी आर निकाल के रख दो, वी एम निकाल के रख दो। वी वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू होता है वी आर माइनस वी एम, जो भी तुमने आई जे में निकाला दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और आंसर लिख दो। ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। ग्राफ में हमको पता है कि अगर आई पॉजिटिव है तो उसको राइट में दिखा दो, आई नेगेटिव आ रहा है तो उसको लेफ्ट में दिखा दो, जे पॉजिटिव आ रहा है तो उसको ऊपर दिखा दो, जे नेगेटिव आ रहा है तो नीचे दिखा दो, ठीक है। और उनका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, वहां से एंगल निकाल दो tan थीटा वाले की मदद से, ठीक है। और दूसरी बात क्या करनी है तुमको, उसका अगर रिजल्टेंट निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो एंगल 90 डिग्री है तो रूट ओवर एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो हमने पढ़ के रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना होता है 0, बस। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।